सभी मित्रों को, साथियों को, सभी विद्यार्थियों को हमारा सुबह का ढेर सारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज पुनः आपके बीच मैं अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ उपस्थित हूँ और बताते चले बच्चों की आज आपके बीच ऐसे विषय वस्तु को लेकर के आया हूँ जो कि कहीं ना कहीं वह किसी भी देश की महत्वपूर्ण विकास की घटक होती है, क्योंकि शिक्षा के बिना या एजुकेशन के बिना आप सोचते होंगे क्या कोई राष्ट्र प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होगा, तो शायद दूर दूर ये सोचना संभव नहीं होगा कि वह देश विकास कर पाएगा। अब बात हम लोग करने चल रहे हैं, शायद समझ गए होंगे कि सर पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आप इतने बुद्धिजीवी हैं कि आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे आप लोग कहते हैं 5+3+3+4 मॉडल। अब सबसे बड़ी चीज जो प्रश्न है कैसे आएगा, क्योंकि भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है, जो पूरा उसका ड्राफ्ट है, जो शिक्षा नीति का मॉडल है, वो बहुत बड़ा मॉडल है। तो हम एक एक उसके सेगमेंट को लेकर के चर्चा करेंगे ताकि जो एग्जाम में यहां से जितनी भी प्रश्न आने की संभावना बनती है, उस संभावना को इस स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ समाप्त किया जाए और आपको विजेता बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न देखिए, यहीं से आने की संभावना बनती है कि भारत में शिक्षा नीति जो घोषित होने की परंपरा शुरू हुई या परंपरा विकसित हुई, आखिर कौन सा वह आयोग था, वो कौन से व्यक्ति थे जिसने सुझाव दिया कि भारत में शिक्षा नीति घोषित की जाए। तो नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम भारत के संदर्भ में, जिनका नाम है कोठारी आयोग। कौन सा आयोग है वो? कोठारी आयोग। अगर प्रश्न आता है कि भारत में शिक्षा नीति किस आयोग के सिफारिश पर सर्वप्रथम घोषित हुई, तो साथियों भूलिएगा नहीं, नाम था डीएस कोठारी, और हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में कोठारी आयोग। तो पहला प्रश्न सुन लीजिए आप लोग, आपके दिमाग में रहे साथी लोग, मित्र लोग, ना स्किप करिएगा, क्योंकि नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एकदम जो नई आई हुई है, तो ये मत समझिए कि वहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले तो प्रश्न यही बनेगा कि भारत में आखिर जो शिक्षा नीति घोषित होने की एक परंपरा शुरू हुई, एक मिसाल शुरू हुई, एक सिलसिला शुरू हुआ, तो उस सिलसिला के जन्मदाता कौन है, कौन सा आयोग है? तो डीएस कोठारी हम लोग उनका नाम देते हैं, और आयोग का नाम कोठारी आयोग। क्या नाम है? कोठारी आयोग। अगर मान लीजिए कोठारी आयोग ना लिखा हो और कहीं ऑप्शन में मिल जाए कि भारतीय शिक्षा आयोग, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें ये कही हैं, तो चाहे भारतीय शिक्षा आयोग के सिफारिश पे कह दीजिए, चाहे डीएस कोठारी आयोग की सिफारिश पे कह दीजिए कि भारत में शिक्षा नीति घोषित करने का जो सुझाव दिया, और उन्हीं के अनुशंसा पर भारत में जो प्रथम शिक्षा नीति आई, कब आई? देखिए हमने बोर्ड पे सारी बात को क्या नाम है कि एकदम हूबहू लिख दिया है, ताकि साथी लोग को, मित्र लोग को, दोस्त लोग को, विद्यार्थी लोग को कहीं से प्रॉब्लम ना आए नोट्स बनाने में, क्योंकि आप तो आप पढ़ लेंगे, कल आप क्या करेंगे, कल भूलने की संभावना बनेगी। तो दूर तक भूलने की जो संभावना बन रही है उसे समाप्त किया जाए। तो याद करिएगा, अगर प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति कब आई, तो याद करिएगा 24 जुलाई 1968 को। कितना? 24 जुलाई 1968 को भारत में शुरू हुआ शिक्षा नीति घोषित होने की सिलसिला। अब बताते चले साथी, जिस देश में जितनी बेहतर शिक्षा होती है, जितनी गुणात्मक शिक्षा होती है, वह देश, वह राष्ट्र विकास के पथ पर उतनी तेजी के साथ सतत आगे क्या होता है,
बढ़ता है और जिस देश में शिक्षा का विकास या एजुकेशन का डेवलपमेंट कमजोर होता है, कम होता है, धीमी रफ्तार होती है, वह देश प्रगति के पथ पर तेजी के साथ नहीं बढ़ पाता। क्योंकि पता आपको होना चाहिए कि शिक्षा किसी देश की विकास की सबसे जबरदस्त मतलब क्या ना एलिमेंट है, घटक है। तो याद करिएगा जो प्रश्न आने का बनेगा कि भारत में प्रथम शिक्षा नीति कब आई, तो 24 जुलाई 1968। कितना आई? 24 जुलाई 1968। तो याद करिएगा मतलब क्या नाम है कि कोठारी आयोग के अनुशंसा पर भारत में शिक्षा नीति घोषित होने की परंपरा शुरू हुई। और भारत में जो शिक्षा नीति जो पहली आई या पहली कब बनी, तो याद करिएगा 24 जुलाई 1968। हम सर्किल कर दे रहे हैं ताकि आपको पूरी तरीके से याद रहे कि क्योंकि आप विजिट कर रहे हैं एलबी सर के साथ, स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ, तो कहीं से मिस ना हो, स्किप ना हो। तो 24 जुलाई 1968। अब बड़ी बात ये निकल के जरा सा इतिहास देख लीजिए। आप समझिए कि हिंदुस्तान 34 वर्षों के बाद, 34 वर्ष बहुत होता है, 34 वर्षों में कितनी सरकारें गई और कितनी सरकारें नई बनी, फिर आई गई। और एक अब समझिए शिक्षा नीति बनाने में भारत को 34 वर्ष लग गया। अब कल्पना करें, जरा से सोचिए, अब बुद्धिजीवी प्राणी है क्योंकि यही हमारी नींव है, यही हमारी मतलब विकास की आधारशिला है। और उस शिक्षा नीति को बनने में कितना लग गया? 34 वर्ष। चलिए देर सही आई तो शिक्षा नीति, जरा देखते हैं हम लोग क्या नाम है। मगर प्रश्न याद करिएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है वो कितने वर्षों के बाद आई है, तो जरा याद करिएगा साथी लोग, कितने वर्ष बाद आई है? कितने वर्ष बाद आई है? 34 वर्ष। और कब आई है? कब से मतलब क्या ना इस नीति को मंजूरी मिली है? 29 जुलाई 2020 को। कितना? 29 जुलाई 2020 को। और इसके पहले जो शिक्षा नीति आई थी, जब देश के प्रधानमंत्री बने थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वो जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे, याद दिला रहा हूं आपको, उनका पहला जो जबरदस्त वर्क था मतलब क्या नाम है कि यही था कि उन्होंने नई शिक्षा नीति लाई थी, क्योंकि 1986 में लाई थी। तो याद करिएगा, वो अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान में आई है, कब आई है? 29 जुलाई 2020 को। एक कहीं ना कहीं 1986 की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी, अर्थात क्या बच्चों? उसकी जगह लेगी। क्या लेगी? जगह लेगी। तो कुल मिला जुला के अगर प्रश्न ऐसे बनेगा कि 1986 के स्थान पर कौन सी शिक्षा नीति आई, तो याद करिएगा 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति जो आई है वो कब आई है? 29 जुलाई 2020 को। और कितने वर्षों बाद साथी मित्र लोग? 34 वर्ष बाद। कितना? 34 वर्ष बाद। अब जरा आप लोग याद है कुछ चीजें आपको जो एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि हम इसको एक ही वीडियो में नहीं समेटेंगे, 2-3 वीडियो कम से कम हमको डालना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा, ताकि साथी लोग कहीं से जो प्रश्न आएगा वो आप कर लीजिएगा। पहला जो प्रश्न इस प्रकार से और बन सकता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है किस समिति के अनुशंसा पर बना है, तो याद करिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो समिति है उस समिति का नाम है कस्तूरी रंगन समिति। क्या नाम है? कस्तूरी रंगन समिति। बहुत बड़ा नाम आपको दे रहे हैं। पद्म विभूषण से पुरस्कृत और इसरो के पूर्व मतलब क्या नाम है अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। तो एक ऐसे विशेषज्ञ का नाम सामने आ रहा है, एक ऐसे मतलब महापुरुष भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो योगदान दिया है मतलब क्या नाम है कि तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, वो अपने आप में अमिट है। तो कुल मिला जुला के याद रखिए प्रश्न जो बनता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से किस समिति के अनुशंसा पर घोषित हुई है या बनी है, तो याद करिएगा कस्तूरी रंगन समिति। क्या होगा? कस्तूरी रंगन समिति। जरा आगे चलिए, एक और भी प्रश्न बनने की संभावना बनेगी, क्योंकि इस क्लास की स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर की विशेषता ही है कि प्रश्नों के द्वारा ही क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि प्रश्न ही पूछे जाते हैं और प्रश्नों के सही होने से हमारा आपका कैरियर बनता है। तो हम प्रश्न के द्वारा ही आपको आगे ले चल रहे हैं। तो चलिए देखिए प्रश्न बनेगा कैसे।
कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे। क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद करिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष थे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक इसरो के, जो कि नहीं वर्तमान में पूर्व कहा जाएगा, पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। क्या कर रहे हैं, के कस्तूरी रंगन। तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, जो 5+3+3+4 मॉडल कही जा रही है, क्या है इसमें, क्या विशेषता है, हम अगले वीडियो में पूरा एकदम ओपन करके रखेंगे। मगर पहले तो इतिहास जान लिया जाए, जो प्रश्न नए नए आ सकते हैं उनको जान लिया जाए। तो याद करिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष हैं सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक इसरो के पूर्व रह चुके हैं, पद्म विभूषण से युक्त हैं। और आपको पता होना चाहिए, पद्म विभूषण पाना अपने आप में सिंपल नहीं है। एक छोटा सा प्रशस्ति पत्र मिलता है तो इंसान कितना खुश होता है जब उसकी काम की तारीफ होती है। और यहाँ तो देखिए, पद्म विभूषण से अलंकृत डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी थे। और कहीं ना कहीं प्रश्न और बनेगा कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, आखिर मतलब क्या नाम है कि इसका गठन कब किया गया था। तो याद करिएगा कि जून 2017 में। कितना, जून 2017 में कह लीजिए कि इसकी आधारशिला, इसकी कहानी रची गई, शुरुआत हुई कह लीजिए आप लोग, मित्र लोग, साथी लोग, दोस्त लोग, विद्यार्थी लोग। और इसके बाद कितना, मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट था, जो मॉडल था, जो मसौदा था, वो कहीं ना कहीं कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। और साथी मित्र लोग, यह भी याद रखना पड़ेगा कि 29 जुलाई 2020 को आप कह लीजिए जो देश की केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो पूरी तरीके से मंजूरी दे दिया और बन गई आपकी, क्या बन गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्या 2020। तो जरा एक बार देख लीजिए पुनः एक बार, पहले प्रश्न कैसे बनेगा। पहला प्रश्न ऐसे बनेगा कि भारत में शिक्षा नीति बनाने का सुझाव किस आयोग ने दिया, कोठारी आयोग अथवा भारतीय शिक्षा आयोग। क्या कहेंगे, भारतीय शिक्षा आयोग। ये प्रश्न बनने की संभावना बनेगा। पहली भारत में शिक्षा नीति कब आई, तो 24 जुलाई 1968 में। नई शिक्षा नीति कब आई, राजीव गांधी जी बेटा उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल में नई शिक्षा नीति 1986 में आई। और इसके बाद याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है कितने वर्षों के बाद आई है, 34 वर्षों के बाद आई है। किस तारीख को मतलब क्या ना घोषित हुई, मंजूरी मिली है, 29 जुलाई 2020 को। और अगर प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे इस समिति के, इस नीति के, तो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक इसरो के पूर्व प्रमुख पद्म विभूषण से युक्त डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अब इसके बाद कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ देता है कि किस समिति पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, तो सीधे उन्हीं के नाम से कस्तूरी रंगन समिति। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का गठन कब किया गया, देखिए सब 2020 से रट के बैठे होते हैं, मगर ये नहीं सोचते शुरुआत कहां से हुआ। तो याद करिए जून 2017 में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बेटा कैबिनेट में कब प्रस्तुत किया, तो मई 2019 में। और अगर प्रश्न आता है कि आखिर 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 29 जुलाई 2020 को मतलब क्या नाम है कि पूरी तरीके से मंजूरी दे दी गई। और दो तीन बातें जरा और सुन लीजिए, जान लीजिए, इसके बाद अगले जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे, क्या करेंगे जरा देखिए। प्रश्न जो एकदम इंपॉर्टेंट है कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है जो कि 34 वर्षों के बाद आई हुई है, उसमें देश के शिक्षा के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अपने जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करेंगे, बहुत कुछ तय करता है कि सरकार कितना पैसा शिक्षा के विकास के लिए कर रही है। तो साथी लोग शायद प्रश्न को तो जान ही गए हैं, उत्तर भी जान गए होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं आपको, चल लिखा भी हमने यहाँ पे, देखिए आपके सामने साफ साफ जीडीपी का 6%। अब जो नई शिक्षा नीति 1986 थी, लगभग 4.5% के आसपास जीडीपी का रखा गया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का रखा गया था। मगर जरा आप बताइए
इतनी बड़ी जो आबादी है, अगर उसे गुणात्मक शिक्षा देना है तो क्या 6% पर्याप्त होगा? अब होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये जान लीजिए कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो रखा गया 6% जीडीपी का खर्च होगा, बाकी क्या इसमें क्या मतलब इसका प्रभाव क्या होगा, कहाँ क्या समस्या आएगी, उसके बारे में चर्चा होगी। आप चिंता ना करिए कि 6% पर्याप्त होगा कि कम होगा कि ज़्यादा होगा, मगर सिर्फ इतना आप याद रख लीजिए इस क्लास के माध्यम में, आज की क्लास के माध्यम से, कि अगर प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर के अपने जीडीपी का कितना परसेंट निवेश करेंगी अथवा खर्च करेंगी अथवा लगाएंगी, तो याद करिएगा कितना, 6%। कितना? 6%। अब आगे जरा याद करिएगा, पहले हम लोग जिसे मतलब क्या नाम है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे, आज वही मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक दूसरे नाम में परिवर्तित हो गया है। उसका नाम चेंज हो गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और क्योंकि 1985 के पहले शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, मगर जो नई शिक्षा नीति आई, उसी नई शिक्षा नीति में मतलब क्या नाम है कि देखिए हमने लिखा भी है, उसके पहले 1985 में बदल कर मतलब क्या नाम है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। मगर आज की आज वर्तमान में प्रश्न उठेगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, क्या उसमें जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो उत्तर क्या निकल के आएगा? शिक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। अब विद्यार्थी लोग अगली क्लास जो हमारी पार्ट 2 लेकर के आएंगे, क्या है ये 5+3+3+4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मॉडल है, और इसमें जो तमाम प्रकार के क्या इसकी विशेषताएं हैं, प्राइमरी शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जो कॉमन एंट्रेंस की बात की गई, तमाम प्रकार की नई नई बातें की गई हैं, उन तमाम बातों को हम लेकर के मॉडल अपने पार्ट 2 में आपके सामने आएंगे। और तब तक साथी लोग आपके बीच से तो अलविदा कहने का तो जी नहीं कहता, मन नहीं कहता। सोचते हैं कि प्रतिदिन आपसे कुछ न कुछ बातें करें, क्योंकि कुछ आपको देते नहीं है। कहते हैं कि जितना कुछ हम देते हैं वो कुछ भी नहीं आपके वो समझिए है, मगर फिर भी अपनी तरफ से कोशिश जारी है। बस एक ही सोच, एक ही इरादा कि इस जो 21वीं सदी का जो भारत हिंदुस्तान है, अगर उस हिंदुस्तान को आप चाहते हैं कि पूरे विश्व को दिशा दे, एक रास्ता दे उसके लिए, तो कहीं ना कहीं शिक्षा को बेहतर करना होगा। और विद्यार्थी आप लोगों को भी कहीं ना कहीं रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, जीत होना तय है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।